एक समय की बात है। भारत के एक शांत वन के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। दूर दूर से लोग बुद्ध की वाणी सुनने आते थे, क्योंकि उनकी बातों में जीवन के गहरे रहस्य छिपे होते थे। उस दिन भी बहुत से लोग उनके पास आए थे। कोई दुखी था, कोई परेशान था और कोई जीवन का अर्थ समझना चाहता था। भीड़ में एक युवक भी बैठा था। उसका नाम आनंद था। वह कई दिनों से एक ही सवाल से परेशान था। कुछ देर बाद वह उठकर बुद्ध के सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, आनंद, भगवान, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे दिन रात परेशान करता है। कृपया इसका उत्तर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, पूछो आनंद, क्या जानना चाहते हो? आनंद, भगवान, मैं कौन हूँ? और इस जीवन का असली रहस्य क्या है? ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। ये सवाल बहुत गहरा था। बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने पास पड़ी एक छोटी सी मिट्टी उठाई और सबको दिखाते हुए बोले, बुद्ध, आनंद, क्या तुम जानते हो ये क्या है? आनंद, भगवान, ये मिट्टी है। बुद्ध ने कहा, अगर इसी मिट्टी से घड़ा बना दिया जाए तो लोग इसे क्या कहेंगे? आनंद, घड़ा। और अगर इसे तोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? आनंद, फिर से मिट्टी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का पहला रहस्य है। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, जिस तरह घड़ा असल में मिट्टी ही है, उसी तरह मनुष्य का शरीर भी असली नहीं है। ये केवल एक रूप है। आनंद कुछ समझा, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर सवाल था। आनंद, भगवान, अगर शरीर असली नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ? बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। आनंद, उस नदी को देखो। क्या तुम बता सकते हो कि यह वही नदी है जो कल थी? आनंद ने कहा, भगवान, हाँ, ये वही नदी है। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, कल का पानी बह चुका है। आज नया पानी है, फिर भी हम इसे वही नदी कहते हैं। सब लोग सोच में पड़ गए। बुद्ध बोले, मनुष्य भी उसी नदी की तरह है। शरीर हर पल बदल रहा है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं, मैं वही हूँ। कुछ देर तक वहां गहरी शांति छा गई। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम अपने शरीर नहीं हो, तुम अपने विचार भी नहीं हो, तुम अपने भाव भी नहीं हो। आनंद ने पूछा, तो फिर मैं क्या हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम चेतना हो, वह जो सब कुछ देख रही है। भीड़ में बैठे लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित थे। बुद्ध आगे बोले, मान लो कोई तुम्हें गाली देता है। अगर तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हें दुख देती है। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार ही नहीं करते, तो वह गाली किसके पास लौट जाती है? आनंद ने कहा, जिसने दी थी उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही, दुनिया की खुशी और दुख भी हमारे पास तभी आते हैं जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक आदमी अंधेरे कमरे में बैठा है। उसे रस्सी दिखाई देती है और वह समझता है कि यह सांप है। वह डर जाता है, कांपने लगता है। आनंद बोला, लेकिन भगवान, अगर दीपक जला दिया जाए तो पता चल जाएगा कि वह सांप नहीं, रस्सी है। बुद्ध ने कहा, यही ज्ञान है। जब ज्ञान का दीपक जलता है, तो जीवन के सारे डर खत्म हो जाते हैं। अब आनंद के चेहरे पर थोड़ी शांति थी, लेकिन बुद्ध अभी अपनी बात पूरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, आनंद, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, मनुष्य सोचता है कि यह शरीर ही मैं हूँ। यही कारण है कि वह हर समय डर में जीता है, मौत का डर, बीमारी का डर, अपमान का डर। कुछ देर बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, महल, सेना। फिर भी वह हमेशा डर में जीता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? साधु ने कहा, पहले ये समझो कि तुम कौन हो। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। साधु हंसा और बोला, जब तुम पैदा हुए थे तब क्या राजा थे? राजा चुप हो गया। साधु ने फिर पूछा, जब तुम मरोगे तब क्या राजा रहोगे? राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। साधु बोला, जो चीज जन्म से पहले नहीं थी और मृत्यु के बाद नहीं रहेगी, वह तुम नहीं हो। ये सुनकर राजा के जीवन की दिशा बदल गई। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, यही जीवन का दूसरा रहस्य है। आनंद अब गहराई से सोच रहा था। उसने फिर पूछा, भगवान, अगर मैं शरीर नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, तो फिर मैं कहाँ हूँ? बुद्ध ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम वहीं हो जहाँ शांति है, जहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ केवल जागरूकता है।
कुछ देर तक सब लोग शांत बैठे रहे। वन में हवा धीरे धीरे बह रही थी। फिर बुद्ध बोले, आनंद, जब मन शांत हो जाता है तब मनुष्य अपने असली स्वरूप को देख सकता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हर कोई ये जान सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, सच की तलाश। दूसरी, धैर्य। तीसरी, जागरूकता। फिर बुद्ध ने कहा, ज्यादातर लोग जीवन भर बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं, धन, नाम, संबंध। लेकिन असली खुशी अंदर है। आनंद ने पूछा, भगवान, लोग ये क्यों नहीं समझ पाते? बुद्ध बोले, क्योंकि उनका मन हमेशा भटकता रहता है, जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है। सब लोग मुस्कुराने लगे। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। वह कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में, लेकिन सत्य केवल वर्तमान में है। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह अतीत है, यह भविष्य है, और इनके बीच का ये छोटा सा बिंदु है, वर्तमान। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, वही जीवन का रहस्य समझ लेता है। अब आनंद के चेहरे पर गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने असली स्वरूप के करीब आ गया हूँ। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, ये तो केवल शुरुआत है आनंद। फिर बुद्ध ने कहा, अभी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, जो तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर देगा। सभी लोग उत्सुक हो गए, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें पहले अपने मन को पूरी तरह शांत करना होगा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। वन में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। आनंद और बाकी शिष्य शांत बैठे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर जीवन का वह अंतिम रहस्य क्या है? सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। वन में हल्की हवा बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्धा शांत बैठे थे और उनके चारों ओर उनके शिष्य। सबके मन में एक ही प्रश्न था, जीवन का अंतिम रहस्य क्या है? आनंद बुद्ध के पास बैठा था। उसके मन में उत्सुकता भी थी और शांति भी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आनंद ने धीरे से पूछा, आनंद, भगवान, आपने कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। कृपया हमें वह बताइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और फिर बोले, बुद्ध, आनंद, क्या तुमने कभी देखा है कि बादल आकाश में आते हैं और फिर चले जाते हैं? आनंद, हाँ भगवान। बुद्ध, लेकिन क्या आकाश कभी बदलता है? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, आकाश तो हमेशा वैसा ही रहता है। बुद्ध बोले, मनुष्य का असली स्वरूप भी आकाश की तरह है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार, भावनाएं, दुख और सुख, ये सब बादलों की तरह आते और जाते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है, वह कभी नहीं बदलता। आनंद धीरे धीरे इस बात को समझने लगा था, लेकिन तभी भीड़ में बैठे एक व्यक्ति ने हाथ उठाया। वह एक व्यापारी था। व्यापारी बोला, भगवान, अगर यह सच है कि हम चेतना है, तो फिर हमें दुख क्यों होता है? बुद्ध ने पास बैठी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और पूछा, अगर यह मिट्टी आंख में चली जाए तो क्या होगा? व्यापारी बोला, आंख में दर्द होगा। बुद्ध बोले, लेकिन अगर वही मिट्टी जमीन पर पड़ी हो तो क्या वह दर्द देती है? नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही दुख भी अपने आप में दुख नहीं है। दुख तब बनता है जब हम उसे पकड़ लेते हैं। भीड़ में बैठे लोग गहरी सोच में डूब गए। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है चिपकना। वह चीजों से चिपक जाता है, लोगों से चिपक जाता है, अपने विचारों से भी चिपक जाता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यही दुख का कारण है? बुद्ध बोले, हाँ आनंद। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। 2 साधुओं की कहानी। एक बार 2 साधु एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। नदी के किनारे एक स्त्री खड़ी थी। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन पानी तेज था। पहले साधु ने उस स्त्री को उठाया और नदी पार करा दी। फिर दोनों साधु आगे चलने लगे। कुछ देर बाद दूसरा साधु परेशान होकर बोला, तुमने उस स्त्री को छुआ, ये तो नियम के खिलाफ है। पहला साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो उसे नदी के किनारे ही छोड़ आया, लेकिन तुम अभी भी उसे अपने मन में उठाए हुए हो। बुद्ध ने कहानी खत्म की और कहा, यही मनुष्य का स्वभाव है। वह अतीत की बातों को अपने मन में उठाए घूमता रहता है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे अपनी कई पुरानी बातें याद आने लगी। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अतीत को छोड़ना सीख जाता है, वह आधा मुक्त हो जाता है। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक पत्ता उठाया और पूछा, आनंद, ये पत्ता किसका है? आनंद बोला, ये पेड़ का है। बुद्ध ने कहा,
और जब यह जमीन पर गिर गया तो क्या यह अभी भी पेड़ का है? आनंद सोच में पड़ गया। बुद्ध बोले, जीवन में हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस दिन मनुष्य ये सच पूरी तरह समझ लेता है, उसी दिन उसका दुख खत्म हो जाता है। भीड़ में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मेरा बेटा कई साल पहले मर गया, मैं आज तक उस दुख से बाहर नहीं आ पाया। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, अगर तुम्हें एक ऐसा घर मिल जाए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, तो मैं तुम्हारे दुख को तुरंत खत्म कर दूंगा। वह बूढ़ा आदमी खुशी खुशी गांव की ओर चला गया। वह हर घर में गया और पूछता, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? हर घर से एक ही जवाब मिला, हाँ, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। शाम तक वह बूढ़ा आदमी वापस बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें समझ भी थी। वह बोला, भगवान, मृत्यु तो हर घर में आई है। बुद्ध बोले, हाँ, यही जीवन का नियम है। जो जन्म लेता है वह एक दिन समाप्त भी होता है। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन जो इसे देखने वाला है वह कभी समाप्त नहीं होता। वन में गहरी शांति छा गई। पत्तियों की हल्की आवाज भी जैसे ज्ञान की ध्वनि बन गई थी। आनंद अब पहले से अधिक शांत था। उसने पूछा, भगवान, अगर हम चेतना है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने कहा, जीवन का उद्देश्य है जागना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सोए रहते हैं। आनंद ने पूछा, सोए रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, वे अपने विचारों में खोए रहते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, मान लो कोई व्यक्ति सपना देख रहा है कि उसका घर जल रहा है। वह बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह जागता है उसे पता चलता है कि ये तो सपना था। आनंद ने कहा, तो क्या जीवन भी सपना है? बुद्ध बोले, जब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक जीवन भी एक सपना ही है। भीड़ में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, अब मैं तुम्हें जीवन का तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। सभी लोग और भी ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब मनुष्य पूरी तरह जाग जाता है तब उसे पता चलता है कि वह और संसार अलग नहीं है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं होती। लहरें आती हैं, जाती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा रहता है। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि वह सच को छू रहा है। बुद्ध ने कहा, जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम लहर नहीं बल्कि समुद्र हो, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। आकाश में हल्का अंधेरा फैल रहा था। बुद्ध ने कहा, आज के लिए इतना ही, बाकी रहस्य कल बताऊंगा। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या अभी भी कुछ बाकी है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। वह रहस्य जो मनुष्य को पूरी तरह मुक्त कर देता है। रात बीत चुकी थी, सुबह का समय था। जंगल में हल्की धूप फैलने लगी थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर बाद उनके शिष्य भी वहां इकट्ठा होने लगे। उनमें सबसे आगे आनंद बैठा था। उसके मन में अभी भी कल की बात गूंज रही थी। सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आज वह उसी रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, आनंद, भगवान, कल आपने कहा था कि अभी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। कृपया आज हमें वह बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध, आनंद, पहले मुझे ये बताओ, अगर एक दीपक जल रहा हो और उससे 1000 दीपक जला दिए जाएं, तो क्या पहले दीपक की रोशनी कम हो जाती है? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, रोशनी तो और फैल जाती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही ज्ञान भी है। जब कोई व्यक्ति जाग जाता है तो उसकी जागरूकता दूसरों को भी रोशनी देती है। भीड़ में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन इसके लिए मनुष्य को पहले एक बड़ी भूल समझनी होगी। आनंद ने पूछा, कौन सी भूल भगवान? बुद्ध बोले, ये भ्रम की खुशी बाहर मिलती है। भीड़ में बैठे एक युवक ने कहा, भगवान, अगर खुशी बाहर नहीं है तो फिर लोग धन, घर और सम्मान के पीछे क्यों भागते हैं? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक कस्तूरी मृग जंगल में दौड़ रहा है। उसे एक सुगंध आती है। वह उस सुगंध को खोजने के लिए पूरे जंगल में भागता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह सुगंध उसी के भीतर है। आनंद मुस्कुराया, तो क्या मनुष्य भी उसी कस्तूरी मृग की तरह है? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, मनुष्य भी खुशी को बाहर खोजता रहता है जबकि वह उसके भीतर ही होती है।
फिर बुद्ध कुछ देर शांत रहे। उन्होंने पास बैठी मिट्टी पर एक वृत्त बनाया और कहा, ये जीवन का चक्र है। मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, इच्छाएं बनाता है, उन इच्छाओं के पीछे भागता है और फिर दुखी हो जाता है। आनंद ने पूछा, भगवान, इच्छाएं दुख क्यों देती हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि इच्छा का मतलब है जो है उससे संतुष्ट न होना। फिर बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई, लालची किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, अगर तुम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी जमीन दौड़कर घेर लोगे, वह सब तुम्हारी हो जाएगी। किसान बहुत खुश हो गया। सुबह होते ही वह दौड़ने लगा। वह सोचता रहा, थोड़ा और, थोड़ा और। दोपहर तक वह बहुत दूर निकल गया था, लेकिन अब उसे वापस भी लौटना था। वह तेजी से दौड़ा, दौड़ा, दौड़ा। सूर्यास्त से ठीक पहले वह वापस पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसकी सांस रुक गई। अंत में उसे जितनी जमीन मिली, वह केवल 6 फुट थी। बुद्ध ने कहानी खत्म की और कहा, यही मनुष्य का जीवन है। वह सारी जिंदगी दौड़ता रहता है, लेकिन अंत में उसे केवल एक छोटी सी जगह ही मिलती है। वन में गहरी शांति छा गई। आनंद गहराई से सोचने लगा। फिर उसने पूछा, आनंद, भगवान, अगर इच्छाएं दुख देती हैं, तो क्या हमें कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध बोले, इच्छा और लालच में फर्क है। ज्ञान की इच्छा, सत्य की इच्छा, करुणा की इच्छा, ये मनुष्य को ऊपर उठाती हैं, लेकिन लालच मनुष्य को नीचे गिरा देता है। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह दूसरों से तुलना करता है। भीड़ में बैठे लोग सिर हिलाने लगे। बुद्ध ने कहा, अगर किसी के पास 10 सोने के सिक्के हैं और उसके पड़ोसी के पास 20 हैं, तो वह दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति जंगल में अकेला हो, तो उसे अपने 10 सिक्के भी बहुत लगेंगे। आनंद ने कहा, तो दुख का कारण तुलना है? बुद्ध बोले, हाँ, तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है और ईर्ष्या से दुख। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक तालाब में 2 कमल के फूल थे। एक बड़ा था और एक छोटा। छोटा फूल हमेशा सोचता था, काश मैं भी बड़ा होता। लेकिन एक दिन तेज हवा आई और बड़ा फूल टूट गया। छोटा फूल बच गया। तब उसे समझ आया कि हर चीज अपने समय और अपने रूप में सही होती है। आनंद अब बुद्ध की बातों को गहराई से समझने लगा था। उसने पूछा, भगवान, क्या यही जीवन का अंतिम रहस्य है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, अभी एक आखिरी बात बाकी है। सब लोग उत्सुक हो गए। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह खुद को अलग समझता है। वह सोचता है, ये मैं हूं और ये दुनिया अलग है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। समुद्र में लाखों लहरें होती हैं। हर लहर सोचती है कि वह अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी लहरें उसी समुद्र का हिस्सा हैं। आनंद की आंखें चमक उठी। बुद्ध बोले, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह भी इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा है, तब उसका अहंकार खत्म हो जाता है। और जहां अहंकार खत्म होता है, वहीं शांति शुरू होती है। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। वन में प्रकाश फैल चुका था। आनंद ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे खुद को समझने लगा हूँ। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ये केवल शुरुआत है। फिर बुद्ध ने कहा, अभी एक और गहरी बात बाकी है, जो मनुष्य को पूरी तरह मुक्त कर देती है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। आनंद ने पूछा, भगवान, उससे भी बड़ा रहस्य? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, और वही सबसे कठिन भी है। उस रहस्य को समझने के बाद मनुष्य के जीवन में कभी दुख नहीं रहता। सुबह की धूप अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। उसी विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। कल की बातें अभी भी सबके मन में चल रही थी। आनंद के मन में खास उत्सुकता थी, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि अभी सबसे गहरी बात बाकी है। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, आनंद, भगवान, आपने कहा था कि अभी एक ऐसा रहस्य बाकी है जिसे समझने के बाद मनुष्य पूरी तरह मुक्त हो जाता है। कृपया हमें वह बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध, आनंद, पहले मुझे ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अंगारा हो और वह उसे कसकर पकड़ ले तो क्या होगा? आनंद बोला, भगवान, उसका हाथ जल जाएगा। बुद्ध ने पूछा, तो उसे क्या करना चाहिए? आनंद बोला, उसे अंगारा छोड़ देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का एक बड़ा रहस्य है। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे।
बुद्ध बोले, मनुष्य अपने दुखों को उसी अंगारे की तरह पकड़े रहता है। कोई उसे अपमानित कर देता है, कोई उसे धोखा दे देता है, और वह उन बातों को वर्षों तक अपने मन में पकड़े रहता है। फिर वही बातें उसे अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं। वन में शांति छा गई। आनंद धीरे धीरे समझने लगा। उसने पूछा, आनंद, भगवान, अगर कोई हमें बहुत बड़ा दुख दे दे तो क्या उसे भी छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, क्योंकि अगर तुम उसे पकड़े रखोगे तो जलोगे तुम ही। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, जहरीले तीर की कहानी। एक बार एक आदमी को जंगल में चलते समय तीर लग गया। लोग उसे जल्दी से वैद्य के पास ले गए, लेकिन वह आदमी बोला, पहले मुझे ये बताओ कि ये तीर किसने चलाया? वह आदमी कौन था? वह किस जाति का था? उसने ये तीर किस लकड़ी से बनाया था? लोग बोले, अगर हम ये सब पता करने लगेंगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन वह आदमी जिद करता रहा, और अंत में वही हुआ, वह मर गया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। वह दुख के कारणों को पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन दुख को छोड़ने की कोशिश नहीं करता। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे अपनी जिंदगी की कई बातें याद आने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, मनुष्य को दो चीजें सीखनी चाहिए। पहली, क्षमा, दूसरी, छोड़ देना। भीड़ में बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, क्षमा करना इतना कठिन क्यों होता है? बुद्ध बोले, क्योंकि मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा होता है। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, मान लो किसी ने तुम्हें अपमानित किया। अगर तुम्हारा अहंकार बड़ा है तो वह अपमान तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अहंकार छोटा है तो वही अपमान छोटा हो जाएगा। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, अगर कोई आदमी तुम्हें गाली देता है और तुम उसे स्वीकार ही नहीं करते, तो वह गाली किसके पास वापस चली जाती है? आनंद मुस्कुराया, जिसने दी थी उसके पास। बुद्ध बोले, ठीक यही जीवन का नियम है। दुनिया तुम्हें वही दे सकती है जो तुम स्वीकार करते हो। वन में बैठे लोग यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसका अपना मन है। आनंद ने पूछा, मन दुश्मन कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, जब मन अनियंत्रित होता है तो वह हमें दुख की ओर ले जाता है, लेकिन जब वही मन शांत हो जाता है तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, बंदर जैसा मन। एक जंगल में एक बंदर था। वह हर समय एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता था। वह कभी भी एक जगह शांत नहीं बैठता था। बुद्ध बोले, मनुष्य का मन भी उस बंदर की तरह है। वह कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वर्तमान में जीते हैं। आनंद ने पूछा, भगवान, मन को शांत कैसे किया जा सकता है? बुद्ध बोले, 3 तरीकों से, सही समझ, ध्यान, करुणा। फिर बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य ध्यान करना शुरू करता है तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब उसे अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भगवान, अब मुझे लग रहा है कि मैं सच के बहुत करीब आ गया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, सच को समझना आसान है, लेकिन उसे जीना कठिन है। फिर बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा किया। आकाश में उड़ते पक्षियों को देखो, वे कभी आकाश पर निशान नहीं छोड़ते। ठीक वैसे ही एक जागृत मनुष्य भी इस दुनिया में रहता है, लेकिन किसी चीज से बंधता नहीं। वन में हल्की हवा बह रही थी। सभी लोग बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो चुके थे। आनंद ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि मैं जीवन के रहस्य को समझने लगा हूँ। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आनंद, अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। आनंद चौंक गया, भगवान, अभी भी? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। उस रहस्य को समझने के बाद मनुष्य के मन में कभी भय नहीं रहता, कभी दुख नहीं रहता, और कभी भ्रम नहीं रहता। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था। वन में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। सभी लोग उत्सुक थे, आखिर वह अंतिम रहस्य क्या है? सांझ का समय था। जंगल में सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। हवा में एक अलग ही शांति थी। उसी विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। कई दिनों से चल रही इस चर्चा का आज अंतिम दिन था। आनंद के मन में उत्सुकता भी थी और श्रद्धा भी। वह जानता था कि आज बुद्ध जीवन का अंतिम रहस्य बताने वाले हैं। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, आनंद, भगवान, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया।
लेकिन आपने कहा था कि अभी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। कृपया आज हमें वह बताइए। बुद्ध कुछ देर शांत रहे। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, बुद्ध, आनंद, मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है जानते हो? आनंद ने सोचा और बोला, मृत्यु का डर। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, लगभग हर मनुष्य मृत्यु से डरता है। फिर बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये डर क्यों होता है? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, क्योंकि मनुष्य खुद को केवल शरीर समझता है। वन में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम केवल शरीर हो तो मृत्यु बहुत भयानक लगेगी। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि तुम शरीर नहीं बल्कि चेतना हो, तब मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। आनंद ने पूछा, आनंद, भगवान, क्या मृत्यु के बाद भी चेतना रहती है? बुद्ध ने पास जल रहे दीपक की ओर इशारा किया। अगर इस दीपक की लौ से दूसरा दीपक जलाया जाए तो क्या पहली लौ खत्म हो जाती है? आनंद बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन भी है। जीवन एक रूप से दूसरे रूप में चलता रहता है। भीड़ में बैठे लोग गहरी शांति से सुन रहे थे। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो एक नदी समुद्र में मिल जाती है, क्या वह नदी खत्म हो जाती है? आनंद बोला, नहीं, वह समुद्र का हिस्सा बन जाती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तब वह पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे लग रहा था जैसे उसके मन के सारे प्रश्न धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन बुद्ध अभी अपनी बात पूरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, आनंद, अब मैं तुम्हें जीवन का अंतिम रहस्य बताता हूँ। सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। बुद्ध ने धीरे से कहा, जीवन का अंतिम रहस्य, मनुष्य का असली स्वरूप प्रेम और करुणा है। जब मनुष्य अपने भीतर करुणा को जागृत कर लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। फिर बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई, दीपक और अंधकार की कहानी। एक गांव में बहुत अंधेरा था। लोग अंधकार को कोसते रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने एक छोटा सा दीपक जला दिया। धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी दीपक जलाए। कुछ ही समय में पूरा गांव रोशनी से भर गया। बुद्ध बोले, अंधकार को हटाने का एक ही तरीका है, प्रकाश। ठीक वैसे ही दुनिया के दुख को खत्म करने का एक ही तरीका है, करुणा। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, अगर वह पहले खुद को बदल ले। फिर बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो, अपने अहंकार को छोड़ देते हो और अपने भीतर करुणा को जगा लेते हो, तब तुम सच में जाग जाते हो। और वही बुद्धत्व है। वन में गहरी शांति छा गई। आनंद ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को पा लिया है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आनंद, यह अंत नहीं है, ये तो केवल जागने की शुरुआत है। फिर बुद्ध ने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, याद रखो, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। इसे क्रोध, ईर्ष्या और लालच में मत बिताओ। प्रेम करो, करुणा रखो और सत्य की खोज करते रहो। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। आकाश में हल्का अंधेरा फैल रहा था, लेकिन उस विशाल वृक्ष के नीचे बैठे लोगों के मन में एक नया प्रकाश जल चुका था। जीवन का रहस्य अब उनके सामने था, और वही रहस्य था अपने असली स्वरूप को पहचानना और प्रेम तथा करुणा के साथ जीना। तुम शरीर नहीं, चेतना हो। दुख का कारण आसक्ति है, मन को शांत करो, करुणा और प्रेम से जीवन जियो। यही गौतम बुद्धा की सबसे गहरी सीख है।